जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का राजनीति शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? राजनीति शास्त्र, अध्याय 1, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। प्रीवियस क्लास में हम लोग चिली और पोलैंड इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। यदि नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लिच्छवी गणतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लिच्छवी गणतंत्र के बारे में। देखिए, ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र के विस्तार के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवलोकन करना सही रहेगा। क्या बोल रहा है बाबू? कि यदि हमें लोकतंत्र के विस्तार के बारे में जानना है, अध्ययन करना है लोकतंत्र के बारे में, तो सबसे पहले हम अपने देश प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। करना जरूरी, मतलब सही रहेगा। क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के विस्तार के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवलोकन करना सही रहेगा कि कैसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत में था, प्राचीन भारत में। तो भारत के गंगा तट पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई गणराज्य ऐसे थे जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत के गंगा नदी के तट पर कब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई गणराज्य ऐसे थे जहां हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से थे? ऐसे गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक, यहाँ पे फोकस करना है। देखो, कपिलवस्तु के शाक, कुशीनारा एवं पावा के मल, ये सब गणराज्य थे जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के देखने को मिलता है। कुशीनारा एवं पावा के मल, मिथिला के विदेह तथा अनेक छोटे छोटे गणराज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं जहाँ लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित हो चुकी थी। क्या बोले कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण कौन कौन सा है? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनारा एवं पावा के मल, मिथिला के विदेह तथा अनेक छोटे मोटे गणराज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं जहां हमें लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है, यानी हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु भारत के लोकतंत्र के विकास में देखा जाए तो लिच्छवी गणतंत्र का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। यानी भारत के लोकतांत्रिक विकास के क्रम में किसका स्थान महत्वपूर्ण है? लिच्छवी गणतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था जो थी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित थी। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित थी, जिससे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल कहा जा सकता है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, जिसका संस्थापक जो था राजा विशाल था। संस्थापक कौन था? राजा विशाल। वर्तमान में वैशाली जो है बिहार का एक जिला मात्र है, परंतु लिच्छवियों से संबंध होने के कारण आज भी वैशाली भारतीय मानचित्र में विशेष स्थान रखती है। देखो, ध्यान से समझना है। क्या बोल रहे हैं? लिच्छवी गणतंत्र के बारे में अध्ययन करना है। इसमें बोल रहा है कि लोकतंत्र के बारे में यदि विस्तार से जानना है तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत में देखते हैं कि क्या लोकतंत्र था। तो क्या उदाहरण के जरिए बता रहा है कि प्राचीन भारत में जो है कपिलवस्तु के शाक, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। कुशीनारा एवं पावा के मल, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। मिथिला के विदेह तथा अनेक छोटे छोटे
गणराज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं, परंतु इन सब में से जो है लिच्छवी गणतंत्र का स्थान महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? भारत के लोकतंत्र के विकास में देखा जाए तो लिच्छवी गणतंत्र का स्थान महत्वपूर्ण है। लिच्छवी गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था थी, अब महत्वपूर्ण क्यों है? तो लिच्छवी गणतंत्र की जो शासन व्यवस्था थी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित थी, जिससे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल भी कहा जा सकता है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। जिसका संस्थापक कौन था? राजा विशाल। संस्थापक कौन था? राजा विशाल। वर्तमान में देखा जाए तो वैशाली जो है बिहार का एक जिला है और इसका इसलिए महत्व बना हुआ है, परंतु लिच्छवियों से संबंध होने के कारण आज भी वैशाली भारतीय मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखती है। क्या यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए क्या बोले कि लोकतंत्र के बारे में यदि विस्तार से जानना है, विस्तार से अध्ययन करने के क्रम में सबसे पहले हम भारत में देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी। तो कहाँ थी? तो गणराज्य के बारे में बता रहे कि कपिलवस्तु के शाक गणराज्य में थी, कुशीनारा एवं पावा के मल्ल और मिथिला के विदेह तथा अनेक छोटे मोटे गणराज्यों के नाम गिनाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो कौन है? लिच्छवी गणराज्य। कौन है? लिच्छवी गणराज्य। भारत के लोकतंत्र के विकास में देखा जाए तो लिच्छवी गणतंत्र का ही महत्वपूर्ण स्थान है। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था जो था लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित थी, जिससे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल भी कहा जा सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए, नोट्स बनाते जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिच्छवी गणतंत्र में जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र और निरंकुश शासन का बोलबाला था, यानी जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र था और निरंकुश शासन। राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन राजतंत्र, और निरंकुश शासन का मतलब उस जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसा राजा जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी मनमानी तरीके से शासन करना। तो निरंकुश शासन का बोलबाला था। उस समय लिच्छवी गणतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं, यानी जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र था और निरंकुश शासन था, उसी समय भारत में देखा जाए लिच्छवी गणतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दिखाई पड़ते थे, जो आधुनिक प्रजातंत्र के क्या है? मूल आधार है। जो लोकतंत्र के मूल आधार हैं। क्या है मूल आधार? स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र के मूल आधार हैं। अब आते हैं लिच्छवी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। लिच्छवी जो है, लिच्छवी राज्य की समस्त शक्ति जो था किसके पास था? जनता के पास थी। लिच्छवी राज्य की समस्त शक्ति किसमें नहीं थी? जनता में नहीं थी। और वर्तमान में भी क्या है? लोकतंत्र में क्या बोलता है? लोकतंत्र जिसमें जनता शक्ति किसके पास होते है? लोकतंत्र में जनता के पास। और उस समय भी किसके पास था? जनता के पास शक्ति थी। और लिच्छवी का जो राजा क्या होता था? जनता का सेवक होता था मात्र, और इसका उद्देश्य था प्रजा की भलाई करना। और लिच्छवी राज की शक्ति जो था समूह में निहित थी। लिच्छवी राज की शक्ति किसमें निहित थी? समूह में निहित थी। अनेक सदस्यों से बनी संस्था परिषद कहलाती थी। अनेक सदस्यों से बनी संस्था क्या कहलाती थी? परिषद कहलाती थी। और परिषद की कार्यवाही जिस भवन में होती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। परिषद की कार्यवाही जिस भवन में होती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। और संस्थागार में बैठकर
राज्य के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। संथागार में क्या होता था, बैठ करके सब लोग राज्य के जो सामाजिक निर्णय है, राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था, यानी विचार विमर्श होता था। और परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। बहुमत तथा सर्वसम्मति से ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। लिच्छवी के प्रशासन की समुचित व्यवस्था थी। लिच्छवी में प्रशासन की समुचित व्यवस्था थी। शासन की सुविधा के लिए अनेक विभाग, सेना, वित्त, न्याय विभाग जो था प्रमुख स्थान था। लिच्छवी के शासन के सुविधा के लिए अनेक विभागों में बांट दिया गया था, जिनमें क्या था, सेना, वित्त, न्याय विभाग का प्रमुख स्थान था। यहाँ न्यायालयों की भी समुचित व्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन तथा नगर की भी समुचित व्यवस्था थी। आइए एक बार फिर से समझते हैं। लिच्छवी गणतंत्र, जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र और निरंकुश शासन का बोलबाला था, उस समय लिच्छवी गणतंत्र में क्या था, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं, जो क्या है, आधुनिक प्रजातंत्र के मूल आधार हैं। समानता और स्वतंत्रता जो है आधुनिक प्रजातंत्र के मूल आधार हैं। लिच्छवी में राज्य की समस्त शक्ति किसमें निहित होती थी, जनता में। लिच्छवी में राज्य की समस्त शक्ति किसमें निहित होती थी, जनता में। और राजा जो होता था जनता का सेवक होता था। और उद्देश्य, राजा का उद्देश्य क्या होता था, प्रजा की भलाई करना। राज शक्ति समूह में निहित होती थी। राज शक्ति किस में निहित होती थी, एक समूह था, समूह में निहित होती थी। अनेक सदस्यों से बनी संस्था क्या कहलाती थी, परिषद। और परिषद की कार्यवाही जिस भवन में होती थी उसे संथागार कहा जाता था। संथागार में बैठकर राज्य के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, जैसे 100 लोग हैं, किसी सभा या कोई समूह में 100 लोग हैं और उसकी कार्रवाई करना है, यानी बैठक करना है, तो कम से कम बोला जाए कि 20 होने ही चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। इसी को गणपूर्ति बोलते हैं। मतलब न्यूनतम संख्या, कोई भी कार्रवाई करने के लिए न्यूनतम संख्या, किसी भी सभा या समूह की कार्रवाई करने के लिए न्यूनतम संख्या, उसी को बोलते हैं गणपूर्ति। परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति की भी व्यवस्था थी। और यहाँ जो है बहुमत तथा सर्वसम्मति से कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। यानी बहुमत का मतलब आधा से अधिक लोग सहमत हो, उसे बहुमत बोलते हैं। और सर्वसम्मति, सबकी सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता था। लिच्छवी जो था, लिच्छवी का प्रशासन की समुचित व्यवस्था थी। लिच्छवी में प्रशासन की समुचित व्यवस्था थी। और शासन की सुविधा के लिए अनेक विभाग, सेना, वित्त, न्याय विभाग में बांटा गया था, प्रमुख स्थान था। यहाँ न्यायालयों की भी समुचित व्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन तथा नगर की भी समुचित व्यवस्था थी। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिच्छवियों का गणतंत्र अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण था। लिच्छवी गणतंत्र की प्रशंसा आज भी होती है। भगवान बुद्ध लिच्छवी गणतंत्र के सहिष्णुता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक लिच्छवी गणतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि लिच्छवी गणतंत्र का शासन निश्चित आदर्श पर आधारित था। देखिए, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिच्छवियों का जो गणतंत्र था अनेक विशेषताओं से क्या था, परिपूर्ण था। और लिच्छवी गणतंत्र की प्रशंसा आज भी होती है। भगवान बुद्ध जो है इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक लिच्छवी जो गणतंत्र के सिद्धांतों, यानी कि लोकतंत्र के सिद्धांतों या गणतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि लिच्छवी का गणतंत्र, लिच्छवी
गणतंत्र का शासन निश्चित आदर्श पर आधारित था। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अपना ख्याल रखें, मन लगा करके पढ़ें, रेगुलर नोट्स बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।